जिंदाबाद। ईंट भट्टा यूनियन जिंदाबाद। रास्ते सरकार को भी बनवा देंगे और हम इन्हें बनवा देंगे। ठीक है। हमारे पर्यावरण विभाग, प्रदूषण विभाग द्वारा बहुत बड़ी मोटी मोटी पेनल्टी लगा दी गई है। 11-11 लाख, 10-10 लाख। रोजगार जो उपलब्ध है भट्टा उद्योग से है। यहाँ भट्टा उद्योग लघु उद्योग चलेंगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो अपना रोना सरकार तक रो सकते हैं। हमने प्रदूषण कहाँ कर दिया? या तो हम पहले भी प्रदूषण कर रहे थे, हम आज भी प्रदूषण कर रहे हैं। उस दौरान आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ऑफिस पर हैं और आपको बता दें यहाँ पर ईंट निर्माता जो कल्याण समिति के पदाधिकारी व सदस्य हैं, जो ईंट भट्टा मालिक है, वो यहाँ पर आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं। किस संदर्भ में वो यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या उनका विषय है, हम बात करेंगे। जो सचदेवा जी हैं, ईंट भट्टा मालिक हैं। सर, क्या डिमांड है आपकी सरकार से? आज यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के पास आप ज्ञापन देने पहुंचे हैं। हम ईंट भट्टे वाले सब यहाँ साहब से मिलने आए थे, अपना ये देने आए थे हम इनको। भट्टे वालों पर पर्यावरण विभाग, प्रदूषण विभाग द्वारा बहुत बड़ी मोटी मोटी पेनल्टी लगा दी गई है। 11-11 लाख, 10-10 लाख रुपए। ये एक लघु उद्योग है जो बहुत कम पैसों में चलता है और उसके ऊपर भी 11-11 लाख की इन्होंने पेनल्टी लगा दी है, और जो कि आधारहीन है। पेनल्टी बिल्कुल बैठती नहीं, इन लोगों ने पेनल्टी लगा दी। और इन्होंने आधार क्या बनाया? कोविड के समय और बीच के समय में ना किसी टेक्निकल वजह से कुछ भट्टों की ईसी ब्रेक हो गई। ईसी लेके हम भट्टा चला रहे हैं 2016 से 19 के आसपास, आके किसी टेक्निकल वजह से ब्रेक हो गई। भट्टा हम चला रहे हैं इसी लेकर। इन लोगों ने जांच की, हाई ड्राफ्ट बनाया, भट्टा सही है, हमको कंसेंट दे दी, हम भट्टा चला रहे हैं। बीच में ब्रेक हो गई, उस दौरान इन्होंने लगा दी हमारे ऊपर पेनल्टी। उसके बाद फिर हमें इन्होंने कंसेंट दे दी। हमारा कहना ये है, जब हमारी ब्रेक हुई, हमने प्रदूषण कहाँ कर दिया? या तो हम पहले भी प्रदूषण कर रहे थे, हम आज भी प्रदूषण कर रहे हैं। उस दौरान हमने प्रदूषण कहाँ कर दिया? और उस दौरान जो भी हमारे पे इन्होंने ब्याज लगाया, लेट फीस लगाई, वो दे के हमने कंटिन्यू करा ली अपनी कंसेंट। लेकिन उस पीरियड के लिए उन्होंने आधार इनको चेक नहीं करा कि हम प्रदूषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पर्यावरण क्षति के नाम से एक 11-11 लाख का फर्रा बना के सब भट्टों पे भेज दिया गया। और इनसे जब हम मिले तो हमने कहा भाई ये क्या माजरा है? उन्होंने कहा जी एनजीटी का आदेश है। भाई एनजीटी का आदेश क्यों है? कुछ हमारे पड़ोसी जिले मुजफ्फरनगर वाले लोग हैं, वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। कभी एनजीटी चला जाते हैं, कभी हाईकोर्ट चले जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा लघु उद्योग उत्तराखंड का बंद हो जाए। उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ के भट्टे बंद हो जाएं तो कैसे विकास कार्य होगा? वो तो ये चाह रहे हैं कि भट्टे बंद हो जाएं, और सरकार भी उनका साथ दे रही है। वो भी चाह रही है भट्टे बंद हो जाएं। जो 11 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, ये इसीलिए लगाई गई है, इनके पैसे पूछे तो है नहीं, ये भट्टे सारे बंद हो जाएं। तो उनका समर्थन किया जा रहा है। भाई हमारी सरकार, जब एनजीटी ने आदेश दिया तो सरकार वहाँ लड़ी क्यों नहीं? नहीं जी, ये प्रदूषण नहीं हो रहा, हमने कंटिन्यू कर रखा है, इन पे प्रदूषण नहीं है। सरकार तो कुछ बोलती नहीं है। किसी का कोई आदेश आया 11 लाख का पेनल्टी लगा दो। हमने वहाँ उनसे भी कहा भाई हमारी पैरवी तो आप करेंगे, उत्तराखंड के उद्योग, लघु उद्योग चलेंगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो अपना रोना सरकार तक रो सकते हैं। हमें वकील कहते हैं जी आप एनजीटी चले जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, वहाँ 5 लाख रुपए वकील फीस लेता है। कि लघु उद्योग 5 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करेगा? 10-10 हज़ार रुपए तो इकट्ठे नहीं होते। जी ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर बात की जाए, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा की सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, और आप स्वयं भाजपा से जुड़े हुए, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? भाई साहब, कुछ अधिकारी बैठे हैं। एक अधिकारी जिसने ये कैलकुलेशन की है, जिस अधिकारी ने, उसको बिल्कुल निलंबित होना चाहिए। कोई उसने आधार ही नहीं रखा। कुछ जो कर्म अधिकारी हैं वो हमारे से मन में वैमनस्य रखते हैं। कभी कोई बात हमने कह दी, उनको बुरी लगी, या कोई और कारण है, या हम उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाए। हम उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाए, जो वो हमारे चाहते थे हम उनको नहीं दे पाए, इसलिए उनके मन में वैर है हमारे लिए। वो चाहते हैं कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा तंग करें। तो आप इस संबंध में, आप जो ईंट भट्टा निर्माता मालिक जो है, ईंट भट्टे के स्वामी, आपने कभी इस चीज़ को लेकर मुख्यमंत्री से या संबंधित विभाग के अधिकारियों के सचिव से या उनके मंत्रालयों से संपर्क साधा? संबंधित विभाग से हम मिल चुके हैं, कई बार मेंबर सेक्रेटरी से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, आप निश्चिंत होकर जाइए। उसके बावजूद भी 3 नोटिस हमें भेज दिए गए हैं और आरसी काटने की तैयारी हो रही है। वहाँ पे सर तो ये है, देखो भैया हम यहाँ की प्रजा हैं, हमारे राजा तो मजिस्ट्रेट साहब हैं, इनसे मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, इसके द्वारा अपनी बात रखेंगे। हम चाहेंगे कि ये हमारी बात सरकार में रखें और हमारी पैरवी करें, और ये बिल्कुल निरस्त करें। आधारहीन ये है पेनल्टी, इसको बिल्कुल निरस्त किया जाए। जो पेनल्टी आप पे 11 लगाई वो निरस्त की जाए। जी जी जी। तो आपने सुना ये जो पेनल्टी यहाँ पर ईंट भट्टा निर्माता जो संघ है उनके ऊपर लगाई गई है, बोल रहे हैं कि इसको निरस्त किया जाए। हमारे साथ जो अध्यक्ष जी हैं, त्यागी जी, आज जी जिस तरह से बता रहे हैं पेनल्टी लगा दी, और कुछ अधिकारी जो है प्रदूषण डिपार्टमेंट के एनजीटी के नाम पर आपसे इस तरह की जो वसूली का आरोप लगा रहे हैं, उसको सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने हमारी बात सुनने के लिए ये समय दिया। हमारा जब उत्तराखंड बना तो सभी उद्योगों को कुछ ना कुछ छूट दी गई है।
भट्टा उद्योग को 1 रुपए की कोई छूट नहीं दी गई है। हमारे साथ जो शुरू से ही जो है व्यवहार सही नहीं हो रहा। 1 भी रुपए की अगर भट्टा उद्योग को छूट दी गई हो तो सरकार बतावा मैं, किसी की सरकार है, मैं ये नहीं कहता सरकार भाजपा की या किसी ने भी इस उद्योग के लिए विचार नहीं किया। रही बात इसकी, ये जो है मेरे ख्याल से 190 भट्टे हमारे यहाँ जनपद हरिद्वार में, और ये करीब जो है कई करोड़ रुपए अरबों रुपए का वो रेवेन्यू देते हैं सरकार को। और आप ये मान कर चलिए जितनी हमारी पूंजी लगी हुई ना, उसके हिसाब से कम 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर ये हमारे भट्टे बंद हो जाएंगे तो ये जो चोरी शुरू होती ना, यहाँ हमारे यहाँ चोरी कम से कम उत्तराखंड में, उसकी सिर्फ वजह यही है कि यहाँ सब लोगों को रोजगार जो है उपलब्ध है, और सबसे ज़्यादा रोजगार जो उपलब्ध है भट्टा उद्योग से है। यहाँ भट्टा उद्योग है। तो यदि अगर आप जिस तरह से सचदेवा जी ने बताया कि जो मुजफ्फरनगर या आसपास के जिले के जो भी ईंट भट्टा उद्योगपति हैं, वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के जो ईंट भट्टा बंद हो जाए, बिल्कुल सही चाहते हैं। तो फिर ईंट भी महंगी हो जाएगी यहाँ पर। तो कहाँ जी? यहाँ उत्तराखंड में अगर नहीं, मैं चलने कहाँ दे रहे हैं भट्टे जब हुए तो ये चाह रहे ना हमारी ईंट आ जाएंगी यहाँ। अब तो कम्पिटिटिव रेट पर उनके जो है ना किराए जो हमसे ज़्यादा होंगे, फिर उनका कंपटीशन हमसे ज़्यादा हो जाए, उनकी ईंट बिकेंगी, हमारी नहीं बिक पाने की। हाँ जी। तो मांग सरकार से क्या? सरकार से हमारी ये मांग है कि जो हमारा पहले भी इन्होंने वो दी थी, मैं पहले पेन उसका दिया था, कुछ भट्टों को दी थी सरकार, जो है समय समय पर हम ये कहती रही है कि इस सब वो किया जाओ हाई ड्राफ्ट। हम सब लोगों ने हाई ड्राफ्ट कर लिए। कुछ भट्टों में जो हमारे हाई ड्राफ्ट नहीं हुए थे उन्हें भी सरकार ने समय दिया, उन्होंने भी हाई ड्राफ्ट कर लिया। आज सारे भट्टे जो हाई ड्राफ्ट हैं लगभग 100% नहीं तो 99 तो होंगे ही। तो उसमें जो है हम लोगों को जो है ये कोई राहत नहीं दे रहे। जब हमने 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्च कर लिए ना हाई ड्राफ्ट उठाने में, और उसके बावजूद भी हम कहाँ ऑरेंज मारते हैं हम। और हम लोगों ने जो है जो भट्टे चलाए ना, उस समय की गणना ना करके जो इन्होंने बताया, प्रदीप जी ने बिल्कुल सही बताया, हमारे पर अनावश्यक रूप से लगाया गया, और ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल निरस्त होना चाहिए। तो सर अगर आपकी बातें नहीं मानती सरकार, या जो आपकी डिमांड है, जो पेनल्टी नहीं लेती वापस, तो फिर क्या रहेगा आपका? देखो, पहली बात तो सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को जो मानना चाहिए, जो सही बात है। हम आज इनसे मिल रहे हैं, डीएम साहब से मिल रहे हैं, इन्हें हमने अब तक अवगत ही नहीं कराया। आज पहली बार आए ना अवगत करा रहे। अगर इनके लेवल पर नहीं होगा तो हमारे पे बहुत से रास्ते हैं, सरकार को भी मनवा देंगे और हम इन्हें मनवा देंगे। ठीक है, हमारे पे अधिकार है इतना। तो आपने सुना जो ईंट भट्टा निर्माता जो है हमारे साथ त्यागी जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईंट भट्टे की यदि पेनल्टी प्रदूषण डिपार्टमेंट के द्वारा जो लगाई गई है, यदि वो वापस नहीं होती तो आने वाले समय में अगर आंदोलन करना पड़ा तो उसके लिए भी हम बाध्य रहेंगे।